ओम शांति। मु विके लक्ष्मीधर आज को प्राय 20 वर्ष धरी ये बाबा ज्ञान मुझे मोर अभिज्ञतार कि उपस्थापन करुचे। अनेक भाई भाई मान मन एक प्रश्न आसे जे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय कौन, यह कि कम करुच्ची। तो यार ऊपर मुझे संक्षिप्त किसी उपस्थापन करुचे। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वर विश्वविद्यालय एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक शिक्षानुष्ठान जो स्वयं भगवान आसी आमको शिक्षा प्रदान करुँच। अनेक भाई भाई मान मध्य भी ये प्रश्न आसे जे अनेक तो सब शिक्षानुष्ठान रही आठी पुणी कि शिक्षा प्रदान करा जाउछि। एठी शिक्षा प्रदान कला वाला किए? ये शिक्षा प्रदान कला वाला कौन सी देहधारी मनुष्य नुहति, से होउछन्ति निराकार परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान, जहाँ को आज सारा दुनिया खोजुची पाइबापी केते पूजा पाठ जप तप व्रत यज्ञ उपवास कर एपर्यंत कहीं पाइपारि ना, से अति सहजरे ये ईश्वर विश्वविद्यालय प्राप्त होता है। से परमात्मा है से त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ, ये सृष्टि आदि अंत को जानला वाला। तो से आसी आमको वर्तमान ये मेसेज दौरान जे वर्तमान ये कलिजुग दुनिया अंतिम पर्यायर पदार्पण करिछि। खूब शीघ्र ये दुनिया विदाय नेब, यापर एक नुआ दुनिया बा सत्यजुग आरंभ होगापी जाउछि। तो सही सत्यजुग को जीवाई एठी कौन सी आत्मा योग्यता नहीं, से ईश्वर विश्वविद्यालय से आमको शिक्षा प्रदान करी ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करी से सत्यजुग को जीवाई से आमको योग्य करुछन्ति। जो शिक्षा को आम ग्रहण कले मनुष्य आम देवी देवता हो पार। तो मुख्यतः ये दुईटी जिनस आलोकपात करा जाए, भाग्य और भगवान। तेणु भाग्य कौन प्रथम ता ऊपर किसी मु आलोकपात करुच्ची। भाग्य हूँ से सत्यजुगर स्वर्ग सुख, जहाँ विषय आम जान बहुत किसी आमको खुशी लगे। तो ये कलिजुग आज आम जहाँ देखुचे से सब जिन सत्यजुगर किसी न थाए। सेठी आमर साधारण आयुष हम 150 वर्ष। तार गोटे दिन पूर्व भी कहीं शरीर छाड़ी पारे ना। से अकाल मृत्यु अपमृत्यु रोग व्याधिर कौन प्रश्न ना, से हॉस्पिटल ना बा डॉक्टर्स माने नहांती। तो ये आम बुझा से दुनिया रे रोगर शब्द ना, से किए बुढ़ा बुढ़ी हे ना, बा से कांद शब्द भी ना। कारण से दुनिया रे 5 विकार ना, जो 5 विकार आज ये कलिजुग दुनिया रे भरपूर ही रही, जोटा कि ही आमको सब दुख अशांतिर कारण होता है। तो से दुनिया रे आम एत श्रेष्ठ बा धनशाली हवा जो घरे आम रहा से हूँ एक सुना हीरार महल। भोजन रे 56 प्रकार व्यंजन, आंगन रे पुष्पक विमान रे उड़ी आम श्रीकृष्ण सहित राज करवा। तो यहीपरि 2500 वर्ष धरी एक सुख शांतिर दुनिया ये भारत रे थिला। पुणी भी से दुनिया खूब शीघ्र आरंभ होगापी जाऊँगी। प्रति 5000 वर्ष जुग पर जुग परिवर्तन होता है। तो ये हूँ से श्रेष्ठ भाग्य जो दुनिया को स्वयं भगवान आमको नापी आसछन्ति। तो ये है भाग्य, ये भाग्य भगवान देवाई आसछन्ति। वर्तमान प्रश्न उठी आम से दुनिया को जीवाई हेले से भगवान को आमको प्रथम जानवा दरकार। भगवान को सत्य परिचय आम जानवा दरकार। भगवान को न जानले ये भाग्य आम अधिकार हो पार ना। भगवान को जाना पूर्व प्रथम आम निज को जानवा प्रकृति आम किए, निज को जानले भगवान को जानवाटा अति सहज हम। आम वास्तव में आम समस्त जन जन आत्मा जे कि देहटार संपूर्ण अलग। जमती गोटे मोटर गाड़ी को गोटे ड्राइवर चलाई थाए, सहीपरि शरीर आमर एक मोटर गाड़ी। ये शरीर रूपी मोटर गाड़ी रे आत्मा रूपी ड्राइवर ये शरीर रूपी गाड़ी को सी चलाई थाए। जितेबाला गाड़ी ड्राइवर अलग हो जाए, गाड़ी अचल हो पड़ रही थाए। सहीपरि जितेबाला आत्मा शरीर चली जाए, ये शरीर रूपी गाड़ी अचल हो जाए। तेणुक आम बर्तमान निश्चित होचे जे आम भितर शरीर अच्छी और आत्मा भी अच्छी। जमी गाड़ी अलग ड्राइवर अलग, दुईटा जाक मिसिले गाड़ी चली थाए, सहीपरि ये शरीर अलग और आत्मा अलग। शरीर और आत्मा मिसिले गाड़ी चली थाए। तेणु आम भर दुईटी जिनस रही, शरीर अच्छी और आत्मा रही। तेणु आम समस्त दुईटी पिता, जड़े है शरीर पिता आउ जड़े आत्मार पिता परमात्मा। जी शरीर पिता
ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ 2500 ବର୍ଷର ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସୁନା ମହଲ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ, ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସେ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ସେ ରୁହନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ନିରାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ହେଲା ପରମଧାମ, ଯାହାକି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଦୁନିଆ, ଲାଲ ସୁନେଲି ପ୍ରକାଶମୟ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଏହି ସମସ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଏହି ପତିତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ପାବନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନଥାଏ, ତ ସେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରରେ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ସିମ୍ବଲ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଛି। ଶିବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ନିରାକାର, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ମାନବ ଶରୀରରେ ପରକାୟା ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ସିମ୍ବଲ ରହିଛି ସେଇ ବାସୁଆ ବଳଦ। ସେ ବାସୁଆ ବଳଦ ସେ କୌଣସି ଏକ ପଶୁ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ମାନବର ଚିହ୍ନ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ଆମକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ଏ ପତିତାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଳ କାଳକୁ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, ମଣିଷ ଜୀବନ ଆମର ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲେଖାରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ଲେଖାରୁ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଗତି ମୁକ୍ତିର ତଟ, ସତ୍ୟ ପିତା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଏକା ଦେଖାଏ ବାଟ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ତଟର ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁ ମାନବ ନେବ, ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ତାହାର ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ଥକ ହେବ। କଳି ଯୁଗ ସରି ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି, ସତ୍ୟ ପିତା ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ନାଁ ବାହୁଛି। ଏ ସତ୍ୟ ନାଁରେ ବସିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେବୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବୁ। ଇଶାରା ଦେଲେଣି ନାଉରୀ ନା ଛାଡ଼ିବ ତଟ, ପାରି ହେବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ନକର ମଠ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଶାରା ନ ଶୁଣି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ, ନ ପାଇବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେତେ ମଥା ପିଟିଲେ। ନ ପାରିବୁ ଦେଖି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବ ନର୍କରେ ସଦା କାଳ କାଳକୁ। ଅଚିରେ ସମୟ ଅଳପ ଆଉ ନକର ଡେରି, ପାରି ହେବୁ ଭବସାଗରୁ ଆଶ୍ରା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।